जय हिंद साथियों, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मंडे मार्केट के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। दोस्तों, मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं मार्केट पर देखने को मिलता ही मिलता है। तो चाहे वो गिव निफ्टी हो, डाउ जोन हो या अदर इंडेक्स हो, हमें सभी में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सोमवार को आपको ये ध्यान रखना है क्या है, मिड कैप और बीएससी बैंक्स की एक्सपायरी है। तो ध्यान रखिएगा, बीएससी बैंक्स की एक्सपायरी है और मिड कैप की एक्सपायरी है, जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सोमवार को मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखिए, यहां पर जो है जो एक्सपर्ट का व्यू निकल के आ रहा है कि देखिए हमें जो है कहीं ना कहीं करेक्शन तो देखने को मिलेगा, लेकिन एक मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो इकोनॉमी या फंडामेंटल या जो टेक्निकल है वो सभी काफी बेहद मजबूत बताया जा रहा है। तो हमें करेक्शन तो देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आप सबको देखिए फ्राइडे के लिए क्या दिया था कि देखिए फेड के रेट कट के बाद आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ा संकेत आ रहा है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट पर अपने देखने को मिलने वाला है। तो वहां पर मैंने आप सबको बताया था कि देखिए आरबीआई भी हो सकता है, कुछ एक्सपर्ट के व्यू आ रहे थे। ऐसा मैं खुद अपने मन से कोई चीज नहीं कहता हूं, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग न्यूज चैनल है और गूगल के जो है अलग अलग मतलब तरीके से सारे सोर्सेस को इकट्ठा करके और अच्छे से समझ के एनालिसिस करके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट रहती है फिर आप सबको प्रोवाइड करता हूं। तो वहां पर जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहे थे, वहां पर देखिए कि आरबीआई भी इस पर चल सकता है, यानी कि वो भी कुछ रेट कट की कटौती जो है कर सकता है। हालांकि 100% नहीं, लेकिन कर सकता है। तो अगर करता भी है तो हमें जाहिर सी बात है मार्केट में बहुत ही जबरदस्त इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये बताई थी हमें क्या क्या इवेंट हैं जो मार्केट पर इफेक्ट डाल सकते हैं, मार्केट को तगड़ा मूव दे सकते हैं। तो एक तो सेंसेक्स एक्सपायरी दिया था फ्राइडे के लिए, और दूसरा बैंकिंग लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आने वाले थे। तो ये सब चीजें क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी मैंने पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको खुद पता होगा, मैंने बताया था कि हमें 1000-1200 का मूव हर बार देखने को मिलता है। मार्केट किसी भी पायदान पर रहे, हमें जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी में तगड़ा मूव देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव साइड में, और आप सबने देखा कितना ज्यादा जो है तगड़ा मूव देखने को मिला। और पिछली बार भी हर शुक्रवार को जब इसकी सेंसेक्स एक्सपायरी होती है तो हमें एक तगड़ा मूव देखने को मिलता ही मिलता है। दूसरा, बैंकिंग लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आने वाले थे। तो ये सारी चीजें अपडेट मैंने आप सबको बताया था। अब मार्केट में तेजी के ऐसे कई कारण निकल के आए थे। हालांकि आप सबने देखा कि बुल्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, तो बियर्स ने भी अपनी ताकत दिखाई और मार्केट को जबरदस्त तेजी से गिराया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से हमें रिवर्स होकर मार्केट बुल्स में ही बनी हुई देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जो बियर्स हैं उन्होंने भी अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाई, तो मार्केट में एक ऐसा माहौल बन गया था, बस मात्र कह सकते हैं 5-7 मिनट के लिए, कि मार्केट कहां जा सकती है। लेकिन मार्केट 5-7 मिनट में ही बहुत जबरदस्त मूव दिया। आप सबने मार्केट में खैर देखा ही होगा। तो यहां पर सबसे पहला चीज है जो टेक्निकल है। देखिए, एक टेक्निकली जो रेंज बताई गई थी, और मैंने भी आप सबको यही बताया था, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था मैंने भी दिया था, और जो एक्सपर्ट के व्यू थे वो भी यही थे कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 25,550 से 650। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी, और अगर नॉर्मल रहता है तो मार्केट यहीं से रिवर्स होगा। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ के मार्केट 800 पार निकल ही गई। और दूसरी तरफ दोस्तों, S&P ग्लोबल सेल्स का जो कहना है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इको जो है, यानी कि इकोनॉमी क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बनने वाली जो है भारत के बारे में बताया है। काफ़ी जो है जो एक्सपर्ट हैं, जो बड़े बड़े जो S&P ग्लोबल है, इनका कहना है कि जो है तीसरी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा देश बनने वाला है भारत। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक मार्केट पर इफेक्ट डालने वाली चीज़ थी। दूसरा जो है बैंक ऑफ जापान और चाइना में जो इंटरेस्ट रेट कट की बात थी, तो वो स्टे रखा गया है, यानी कि उसमें कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। दूसरा, यहाँ पर दोस्तों मेटल साइन के जो स्टॉक थे उसमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। दूसरा, यहाँ पर रेट कट से ही रिलेटेड थी, और जो ग्लोबल मार्केट था इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल था जो मार्केट में ज़बरदस्त तेजी कराने का। हमें ग्लोबल मार्केट में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अपने मार्केट पर देखने को मिला। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, और इन सभी चीज़ों को आपको नोट करके रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल दिए थे वो बहुत ही लेवल जो आपको प्रोवाइड किया था वो बहुत ही अच्छे से हमें काम करते हुए देखने को मिला। तेजी साइड में मैंने आप सबको बताया था कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है और कब वो ब्रेक होता है तो हमें पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पर जो मैंने आप सबको
मंडे के लिए फ्राइडे के लिए 500 से 550 का जो लेवल दिया था, अभी बताया जैसा 550 से 650, तो वो अगर ब्रेक नहीं होने का चांस बहुत कम था अगर नॉर्मल मूव रहता। लेकिन मार्केट जो है एक फ्लैग पैटर्न में जो है, अभी जब आप सभी चार्ट पर चलेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो अब ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, मंडे के लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं आप सबके, इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दीजिएगा और फ्री, बिल्कुल फ्री आप जो है कास्ट टेलीग्राम का चैनल आपको लिंक में दिया गया है, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट रहती हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो बिल्कुल फ्री में है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करके रख लीजिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले है 25,500 से 550, अगर थोड़ा बहुत रिवर्सल होता है, क्योंकि मार्केट में रिवर्स होने का चांस है, ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम टॉप पे जाके और वहीं पर रह जाएगी, हालांकि टॉप पे जाके और वहीं पर है। निफ्टी में देखिए क्लोजिंग कितने पर हुई है, 25,820 पर हुई और हाई बनाया 849, तो कह सकते हैं बिल्कुल मार्केट टॉप पे जाके रुकी हुई है। तो यहां से हमें रिवर्सल देगी ही देगी, कुछ ही पॉइंट में 100-200 पॉइंट में ही चाहे रिवर्सल देगी ही देगी, तो रिवर्स हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पर जो है किस प्रकार का करेक्शन होता है, किस प्रकार की ओपनिंग होती है, चार्ट पर अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहला जो है 500 से 550 से, और दूसरा जो पहले मैं आप सबको देता आ रहा था 25,250 से 300, तो ये 25,250 से 300 ये दूसरा है, यानी कि इस रेंज के ब्रेक होने के बाद ये रेंज काम करते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि इस रेंज को तोड़ना इतना आसान नहीं है। रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट 26,000 से 26,050 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो इसे भी आप बैंक निफ्टी में अगर पोजीशन बनाते हैं या ट्रेड करते हैं तो आप बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज की बात करें बैंक निफ्टी के लिए तो 53,350 से 450 से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्टिंग रेंज है। और दूसरा जो है 52,950 से 53,050 है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 54,200 से 300, यानी हमें अगर तेजी देखने को मिलती है तो मार्केट को फिर से नया हाई बनाना पड़ेगा, और नया हाई बनाता है तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट देके ही जाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 54,200 से 300 निकल के आ रहा है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और जो भी चीज़ें बताई थी किस तरीके से मार्केट में काम करते हुए देखने को मिली हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो एक लाइक प्लीज़ जरूर करिएगा, और फ्री आपको आज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और वहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल और जो मार्केट का स्ट्रक्चर है टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, निफ्टी में जो जिस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको थोड़ा पैटर्न के बारे में मालूम होगा तो मैं आप सबको बता दूं कि जब अप ट्रेंड होता है तो उसमें मार्केट रेट्रेस भी करती है, थोड़ा बहुत रिवर्स होती है, थोड़ा बहुत, और उसके बाद में वो लेकिन अपना जो उसका ट्रेंड होता है, जैसे अप ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड में बनी रहेगी। तो एक फ्लैग पैटर्न होता है, आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूँ, एक फ्लैग पैटर्न होता है। फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, मार्केट लगता है डाउन आएगी लेकिन वो फ्लैग जैसा पैटर्न बनाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा मार्केट अप गई, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रिवर्स हुई फ्लैग के जैसा, लेकिन ये जो है पैटर्न बिल्कुल उसी के जैसा, फिर दूसरी बार ऊपर गई, फिर जो है डाउन आई, यानी कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना, फिर दूसरा फ्लैग पैटर्न बना, फिर तीसरा भी छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना, और कुछ देर सस्टेंस करने के बाद फिर से हमें एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, और यहाँ से फिर जो है एक ज़बरदस्त जो है मार्केट में बियर्स एक्टिविटी देखने को मिली। लेकिन मुश्किल से 10 मिनट में ही ये मार्केट अप साइड में मूव कर गई, और फिर धीरे धीरे अप डाउन करते हुए और फिर से ऑल टाइम हाई को जो है कहीं ना कहीं फिर से बनाया, और जो है बिल्कुल अप साइड में ही जाके स्टे कर गई। ये था जो है प्रीवियस डे का जो है मार्केट का मूवमेंट। तो अब हम सोमवार को किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किस प्रकार की ओपनिंग होने वाली है या क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मार्केट में जो है अगर ओपनिंग किस प्रकार की होती है, सबसे पहले तो उसे देखना है। अब यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, मार्केट की क्लोजिंग 25,820 पर हुई है इस जगह पर, तो ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई है बिल्कुल। तो अगर हम तेजी की साइड में बात करें तो मार्केट को कहीं ना कहीं इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा, या फिर यहाँ से थोड़ा सा जो है रिवर्स होकर यहाँ से अप साइड में मूव करना होगा। तो तेजी साइड में मोमेंटम के लिए इसको जो ऑल टाइम हाई बनाया है
सिंपल सी बात है, ऑल टाइम जो हाई बनाया उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, तभी हमें तेजी साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ऑल टाइम हाई इसका 25,849 है। तो 25,849 जब तक नहीं ब्रेक करती है तब तक हमें इसमें जो है देखने को नहीं मिलेगा तेजी साइड का मोमेंटम। ध्यान से समझिएगा, इसको ऑल टाइम हाई जो है 25,849 वो ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला लेवल। तो ये ब्रेक करती है तभी हम तेजी साइड में अपना कोई टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करती है तो हमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नया हाई फिर से हमें देखने को मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है। ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करती है तो पहला टारगेट हम अपना 25,950 का लेंगे। ध्यान है, हमें छोटे पॉइंट अपने अप साइड में टारगेट बनाने हैं, क्योंकि मार्केट छोटे पॉइंट से भी रिवर्स हो सकती है, बड़े पॉइंट से। हालांकि बड़े पॉइंट से तो रिवर्स होना अभी मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि बड़ा पॉइंट जो है कहीं ना कहीं मार्केट दे चुकी है। तो अगर बुल्स एक्टिविटी बनी रहती है तो हमें छोटे पॉइंट सी साइड में, थोड़ा रिस्क ज़्यादा है इसलिए छोटे पॉइंट ही अप साइड में प्लान करना है। तो 25,950 का पहला टारगेट ले सकते हैं और वो अचीव हो जाता है तो दूसरा हमें 26,020 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 26,020 का टारगेट आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान है एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या, अगर मार्केट की देखिए ऑल टाइम हाई है तो पूरा का पूरा चांस है गैप डाउन ओपन हो, या अगर छोटे पॉइंट के साथ गैप अप ओपन भी होती है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स तो होगी ही होगी। तो वो कहाँ पर आ सकती है या किस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो देखिए उसके लिए कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये येलो जोन वाला जो लेवल है 750 के समथिंग में मार्केट यहाँ से आने के बाद और 750 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस जोन में ये ब्रेक कर जाती है तो हमें अपना ट्रेड प्लान करना है और पहला टारगेट हमें 700 का लेना है। 700 के समथिंग में यहाँ पर देख सकते हैं 650 के आसपास में जो ये रेंज निकल के आ रही है, जहाँ पर मार्केट कई बार देखे यहाँ से कई बार रिवर्स हुई है, तो हमें इस रेंज में यानी कि हमें पहला टारगेट 700 का लेना है। ठीक है, और ये अगर ब्रेक कर जाती है तो हमें दूसरा टारगेट कहीं ना कहीं 600 का फिर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 600। तो रिवर्सल में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो पहला टारगेट बताया, अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, पहला टारगेट अगर आपकी खा गई मार्केट तो आप जो है सस्टेंस करती है और इंडिकेशन मिलता है तो आप दूसरा टारगेट ले सकते हैं, यानी कि जो 25,650 का है फिर आप ये दूसरा टारगेट बना सकते हैं, यानी कि इसमें से एक लेवल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पोजीशन बनानी है विद स्टॉप लॉस। और कैंडल पैटर्न को जरूर आप ध्यान रखिएगा, कैंडल से ही हमें इंडिकेशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से मार्केट में बाइंग प्रेशर देखने को मिला है, यानी कि मार्केट जब अचानक गिरी थी तो यहाँ से तगड़ी बाइंग देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बुल्स की ज़बरदस्त और फास्ट एक्टिविटी देखने को मिली। और उसी के बाद हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, फुल जो है एकदम इसमें कोई बिक नहीं बना और फुल जो है ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिली। इसका मतलब कि बुल्स भारी मात्रा में एक्टिव हैं और वो मार्केट को अप साइड में ही रखने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। और वही हुआ, हमें यहाँ पर जो है लास्ट में फिर से मार्केट को उसी साइड में लेकर जाया गया जहां से वो गिरी थी, तो ऑल टाइम हाई को फिर से लेकर एकदम ऊंचाई पर ही स्टे किया गया है। तो ये चीजें हमें मंडे के मार्केट में ट्रेड प्लान करके रखना है। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जो कैंडल है किस तरीके से यहाँ पर ऊपर से सेलिंग बनती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि देखिए कैंडल को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हमें कैंडल से ही एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है या क्या मोमेंट देखने को हमें मिल सकता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक किस तरीके से जो डोजी कैंडल हमें 2 बार बनते हुए देखने को मिली। इसका मतलब इससे फुल इन्फॉर्मेशन मिल गया कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है और डोजी कैंडल बनती है या हमें हैमर बनता है, तो यहाँ पर देखिए हैमर का भी इंडिकेशन मिला और बार बार यहाँ पर सस्टेंस काफ़ी देर से कर रही डोजी और इंडिकेशन मिला और यहीं से मार्केट में हमें जो है अच्छा खासा तेजी अप साइड में एक ट्रेंड बनाते हुए मार्केट को देखने को मिला। अब यहाँ पर जो अचानक गिरावट हुई तो वो जो है निफ्टी में और सभी इंडेक्स में देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर देखिए उसमें निफ्टी में भी आप सबको बताया यहाँ से बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला और जो है निफ्टी में भी बैंक निफ्टी सभी में देखने को मिला और मार्केट यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर मार्केट में
क्लोजिंग टाइम में ऊपर से देखिए थोड़ा सा सेलिंग बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हमें मंडे की अगर बात करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार मार्केट का मूवमेंट हो सकता है, तो इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए मार्केट की जो हमें क्लोजिंग हुई है वो हुई है बैंक निफ्टी में 53,937 पर, और हाल टाइम हाई बना है 54,066, यानी कि ये कह सकते हैं बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास में बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिया है, केवल 100 पॉइंट डाउन आई है। तो यहाँ से मार्केट में रिवर्स हमें जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मार्केट भले ही ओवरऑल बुल्स रहे लेकिन हमें थोड़ा बहुत करेक्शन कहीं ना कहीं दे सकती है, तो इसलिए जो एक्सपर्ट व्यू है वो भी यही कह रहा है। तो यहाँ से हमें दोनों साइड का देखिए, हमें हमेशा दोनों साइड के व्यू लेके चलना चाहिए। जैसा कि आप सबने देखा कि किस प्रकार तेजी बनी हुई थी, लेकिन हमें बियर्स वाले को भी एक बार मौका मिला मार्केट में, आप सबने देखा फ्राइडे को। तो ऐसा नहीं, जो आप जिस प्रकार के दोनों व्यू अगर आप लेकर चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप फंसेंगे नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। हमेशा एक साइड का मोमेंटम बिठा के माइंड में बिल्कुल मत चलिए, आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा सा रिवर्स होता है, सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इसको कहीं ना कहीं जो 53,800 आप देख रहे हैं, ये कैंडल जो बनी हुई है, इस कैंडल को ब्रेक करना होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ओपन होती है तो 53,800 को अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो हमें डाउन साइड में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपना हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम जो है इस रेंज में 100 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं 700 में। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 700 का जो लेवल है ये वाला, अगर यहाँ से इस कैंडल को ब्रेक कर जाती है मार्केट, यहाँ से इस जगह इस तरीके से मूव करते हुए अगर इसको 800 को ब्रेक कर जाती है तो आपको जैसे ही इंडिकेशन मिलता है तो आप यहाँ पर एंट्री बहुत ही आराम से बना सकते हैं और 700 जो है अपना पहला टारगेट रखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से रिवर्स हुई है, तो ये एक सपोर्ट भी बन सकता है, क्योंकि सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस ही मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ से मार्केट इस रेंज में आ सकती है और फिर उसके बाद में अगर इसको भी ब्रेक करती है तो हमें अच्छा खासा फिर मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फिर जो हमारा अगला जो है लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है यहाँ पर 53,550 के आसपास में, यानी कि 500 के आसपास में ये लेवल हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये लेवल जो है फिर हमें बनते हुए देखने को मिला, यानी कि मार्केट यहाँ से 700 को भी ब्रेक करती है तो हमें 550 का टारगेट लेना है। इस प्लान को हम टारगेट में लेकर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान है जब तक कैंडल से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी है, और विद स्टॉप लॉस ध्यान रखना ही, स्टॉप लॉस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर तेजी साइड की बात करें तो मार्केट को सिंपल सा तेजी साइड में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 54,066, तो इसको 54,000 ब्रेक करना होगा इस लेवल को, और उसके बाद में जो 54,066 का ऑल टाइम है इसे भी ब्रेक करना होगा। अगर ये सब ब्रेक कर जाती है मार्केट तो हमें नया हाई देखने को मिलेगा, तो हम पहला टारगेट 54,150 का ले सकते हैं, जो हमें बहुत ही आसानी से अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। तो 54,150 पहला टारगेट होगा, और ये ब्रेक होता है तो हमें 54,250 लेना है। 54,250 हमारा दूसरा टारगेट होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखते हुए एंट्री बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।